अगली खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर जमाती इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालत के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इस दौरान अदालत के फैसले को मायूसकुन और अफसोसनाक करार देते हुए जमाती इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर ने कहा है कि लगता है कि अदालत का फैसला भीड़ की सोच पर मबनी है। अदालत ये सोच रही है कि भीड़ क्या सोच रही है। मौजूदा सरकार पर इल्जाम लगाते हुए जमाती इस्लामी हिंद ने कहा कि सरकार से ये उम्मीद नहीं की कि अमन परस्त लोगों को इनाम व इकराम दे, बल्कि ऐसे लोगों को इनाम दिया जा रहा है जो मुल्क में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जमात इस्लामी हिंद ने कहा है कि ये सरकार हमने चुनी है, ये हम लोगों की कमजोरी है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए वोट करते हैं। आपको बता दें कि कल भी कई मुस्लिम तंजीमों ने ज्ञानवापी को लेकर अदालत के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मस्जिदों के तहफ्फुज की बात उठाई गई और साथ ही मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई और मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया था। आवाम के दबाव से हुकूमतें अपना रवैया बदलती हैं और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे देश की कमजोरी है। हमारी अदलिया कमजोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी आपकी भरोसा टूट रहा है। लेकिन चूंकि मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं और सरकार जो बनी है वो भी हमारे आपके वोट से बनी है, इसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहां गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राजधर्म नहीं निभा रही है तो उसको राजधर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही।